जिस दिन राजा दशरथ जी के घर में प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है, उसी दिन रावण के घर में मेघनाद का भी जन्म होता है। इधर माता सुमित्रा अपने पुत्र के जन्म की खुशखबरी देने के लिए लंका नगरी को चल देती हैं। उधर माता मंदोदरी अपने पुत्र के जन्म की खुशखबरी देने के लिए अयोध्या नगरी को चल देती हैं। दोनों माताओं का मुठभेड़ एक जगह बीच रास्ते में हो जाता है और दोनों माताएं आपस में खैर कुशलता की बातें करते हुए अपने अपने पुत्र का वर्णन करने लगती हैं। माता सुमित्रा ने कहा कि हे बहन मंदोदरी, बताओ तुम्हारा पुत्र कैसा है। तो माता मंदोदरी ने कहा कि मेरा पुत्र इतना गोरा और इतना सुंदर, इतना साफ है कि उसकी सुंदरता की जितनी ही तारीफ करो उतना ही कम है। तब माता मंदोदरी ने कहा कि हे बहन सुमित्रा, तुम बताओ तुम्हारा पुत्र कैसा है। तो माता सुमित्रा ने कहा कि मेरा पुत्र सांवला है। फिर माता सुमित्रा ने कहा कि हे बहन मंदोदरी, तुम बताओ कि तुम अपने पुत्र को किस पर चलाती हो और कहाँ सुलाती हो। तो माता मंदोदरी ने कहा कि जिसकी सोने की लंका हो उसको काहे की कमी है। मैं अपने पुत्र को फूलों पर चलाती हूँ और फूल की सजिया पर सुलाती हूँ। तब मंदोदरी ने कहा कि हे बहन, तुम बताओ कि तुम अपने पुत्र को किस पर चलाती हो और कहाँ सुलाती हो। तब माता सुमित्रा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को कांटों पर चलाती हूँ और कूस की चटैया पर सुलाती हूँ। तब माता सुमित्रा ने कहा कि हे बहन मंदोदरी, ये बताओ कि तुम अपने पुत्र के अंदर क्या संस्कार देख करके आई हो। तब माता मंदोदरी ने कहा कि मैं अपने पुत्र के अंदर ये संस्कार देख के आई हूँ कि संसार की किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत के बल से छीन कर प्राप्त कर सकता है। माता मंदोदरी ने कहा कि हे बहन, तुम बताओ कि तुम अपने पुत्र के अंदर क्या संस्कार देख के आई हो। तो माता सुमित्रा ने कहा कि मैं अपने पुत्र के अंदर ये संस्कार देख के आई हूँ कि संसार की किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म के बल से जीत कर प्राप्त कर सकता है। तब माता सुमित्रा ने कहा कि हे बहन मंदोदरी, तुमको अपने पुत्र की परख करने में भूल हुई है। माता मंदोदरी ने कहा कि हे बहन, अपने पुत्र को परख करने में मुझसे क्या भूल हुई है। तब माता सुमित्रा ने कहा कि जिस पुत्र को आप एक सुंदर रूप देख करके आई हो, वो अपने सुंदरता के इतना करीब है कि अपने गुणों से बहुत दूर है। और मेरा पुत्र जो श्यामल है वो सुंदरता से बहुत दूर और गुणों के बहुत करीब है। और जिस पुत्र को तुम फूलों पर चलाती हो और फूल की सजिया पर सुलाती हो, वो पुत्र तुम्हारा ऐसा कर्म करेगा कि एक दिन जब सोने को छुएगा तो माटी बन जाएगा। और मेरा पुत्र ऐसा कर्म करेगा कि जब वो माटी को छुएगा तो सोना हो जाएगा। फिर कहती हैं माता सुमित्रा कि हे बहन मंदोदरी, जो तुम कहती हो कि मेरा पुत्र अपने ताकत के बल से संसार की किसी भी चीज़ को छीन के प्राप्त कर लेगा, तुम्हारा पुत्र एक अधर्म के मार्ग पर चलेगा और वीर गति को प्राप्त होगा। और मेरा पुत्र धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय गति को प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।